Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is empirical and molecular formulae. इससे पहले हमने परसेंटेज कंपोजिशन का लेक्चर मैंने दिया था. परसेंटेज कंपोजिशन की जो इंपॉर्टेंस है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. और जब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उससे हम इसकी एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा सकते हैं. ठीक है. बिफोर गोइंग टू एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, first of all I will give you a bit introduction about chemical formula. Chemical formula. Chemical formula क्या होता है? It's the brief representation, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं. It is the brief representation. It's the brief representation of a substance, ठीक है, whether it's the element or compound, by the use of its, by using symbols of atoms of various elements, by using symbols of atoms of various elements present in one molecule of it. ठीक है. तो मैंने लिखा कि केमिकल फॉर्मूला इज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सब्सटेंस. इससे हम कोई भी सब्सटेंस जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेदर वो सब्सटेंस एलिमेंट है या कंपाउंड है, बाय यूजिंग सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट. ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इलाबोरेट कर देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू राइट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर मैं लिखूं तो C6H6 is its chemical formula, because one molecule of glucose is made up of 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. ठीक है. इसीलिए मैंने बोला this is the brief representation of a substance. brief representation, हाँ, ये brief representation है of this substance. It's here compound because it's made up of different atoms. by using symbols of various atoms, क्योंकि एटम्स के सिंबल्स है, इसमें कार्बन है तो उसका सिंबल C है, इसमें ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है तो उसका सिंबल H है. अब वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट, इसके एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि जो कंपोजिशन इसके एक मॉलिक्यूल का होगा वो इसके हर एक मॉलिक्यूल में यही सेम कंपोजिशन रहेगा. ठीक है. इसको हमें एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन में. ठीक है. तो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात कर रहा हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, इट्स H2O2. इट्स मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. इसी तरह से फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, इसकी केमिकल फॉर्मूला CuSO4. ठीक है. इसी तरह से अगर हमारे पास अमोनिया है, इसकी केमिकल फॉर्मूला NH3. इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो इसके बाद जो केमिकल फॉर्मूला है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया था फर्दर 2 फॉर्म्स में. इसको सब डिवाइड किया गया. ठीक है. 2 फॉर्म्स में. एक को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. और सेकंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे.
एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसमें हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते हैं, बहुत सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो हमारे कंपाउंड में उनका हम सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख रहा हूं, इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of atoms of various elements, बहुत सारे एलिमेंट्स का जिसका ये हमारा कंपाउंड बना है, of various elements in one molecule of the compound. In one molecule of the compound. It's the simplest whole number ratio of atoms of various elements in one molecule of the compound. जिन एटम्स का हमारा कंपाउंड बना है उनका जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे तो वो उस कंपाउंड की हमारी एम्पिरिकल फार्मूला बन गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, हियर तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालेंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2। हियर इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 1:1। सो इसकी जो फॉर्मूला बनेगी HO, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन की बात करूं, C6H6, ठीक है, तो अब हमें यहां पे भी जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालना है। 6 1s are 6, 6 1s are 6। It means that in case of benzene, the carbon and hydrogen are in the ratio of 1:1। ठीक है, तो CH here is the empirical formula of benzene। ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स है। ठीक है, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा यहां पे, अब अगर हम अमोनिया की बात करें NH3, अब इसमें क्या होगा 1:3। 1:3 is the ratio of different atoms, ratio of different elements in one molecule of ammonia। और इसमें से हम कॉमन जो है कुछ भी नहीं निकाल सकते। सो इसकी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इट विल बी NH3। सो इन केस ऑफ अमोनिया एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमने अभी निकाल दी, ये वाली एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इज सेम एज दैट ऑफ इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको हम आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करेंगे, C6H12O6। ठीक है, तो अब इसमें से जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6। It means that carbon, hydrogen and oxygen in one molecule of glucose are in the ratio of 1:2:1। So we can here write CH2O। This is the empirical formula of one molecule of glucose। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है? इट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमने कॉमन जो था उसको बाहर निकाल दिया था और हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिया था। लेकिन इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं हमने वो दिखाने पड़ते हैं। ठीक है,
तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of different elements in one molecule of the compound. ठीक है, तो अब मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल हमने बेंजीन लिया था, तो बेंजीन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट इज C6H6 बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज कंपोज्ड ऑफ 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O2 बिकॉज each molecule of hydrogen peroxide is composed of 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. ठीक है, इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6. ठीक है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकालनी पड़ती है. ठीक है, हमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकालनी पड़ती है. वी गिव द एग्जैक्ट और द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to 2 into is equal to n into empirical formula. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula. n क्या होता है, इसको हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, और इसे हम मल्टीप्लाई फैक्टर भी बोलते हैं. इसको हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई फैक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. empirical formula mass. If we first know the empirical formula and then we must know the molecular mass of that very organic compound, then we can determine its molecular formula. Let's take some examples here. For example, in case of hydrogen peroxide, इसकी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने अभी निकाली थी इट्स HO, और इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक, हमें वो गिवन होना चाहिए. मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट्स 34. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमें पता है, तो हम इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले n जो है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज 34, हमें ये पता है. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मासेस को सम करेंगे. 1 + 16 इज इक्वल टू 17. ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज है हम इसमें इसको फिल करेंगे. तो मॉलिक्यूलर मास इज 34 टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इट्स 17. 17 2s are 34. So
जो n है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 निकली है, 2। ठीक है, तो अब हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए यूज करेंगे। मैंने आपको अभी बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज HO। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HO which becomes equal to H2O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं। इन केस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने अभी निकाली थी, इट्स CH2O। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए, ऑलरेडी गिवन होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास इसका 180 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इज। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें n निकालना है। n किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हियर इज गिवन, इट्स 180, एंड टू डिटरमाइन द empirical formula mass we have to sum the atomic mass of different atoms in one molecule. It's equal to 12 plus 2 plus 16 is equal to 14 plus 16 is equal to 30. So 180 divided by empirical formula mass 30 is equal to 6. ठीक है, तो n की वैल्यू हमें 6 निकली है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू हमें 6 आई है, 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O। ठीक है, सो इट बिकम्स C6H12O6। This is the molecular formula of glucose molecule। ठीक है, अब हम अमोनिया के लिए निकालेंगे। ठीक है, अमोनिया NH3। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले निकाला था। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इट्स NH3, क्योंकि हमें जब भी इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना चाहा तो किसी भी टर्म को हम कॉमन नहीं निकाल पाए थे। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है इज इक्वल टू 17। अब हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, इट्स 17, to the empirical formula mass it's equal to 14 plus 3 is equal to 17। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हमने लिख दिया to the empirical formula mass which also 17 is equal to 1। so in case of ammonia the empirical